अकेली मिल गई। चलो वाह यार, कितनी प्यारी लगती है ये, ऐसे कपड़े पहनती है। और मेरी बीवी अजीब से कपड़े पहन के बैठी रहती है। मन तो कर रहा है बहुत कुछ कर लूं, मगर अगर ये जाग गई तो कहीं मेरे ऊपर उल्टा ही ना पड़ जाए। मगर यार मेरी बीवी भी तो है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। मुझे छोड़ेगी नहीं अब वो, मगर मैं इसके लिए उसको तो छोड़ ही सकता हूँ। उसको तो जैसे तैसे समझा ही लूँगा। अब आज ये अकेली है, कुछ तो करूँ। मेरी बीवी को अगर इसने कुछ बता दिया ना तो मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके कैसे कपड़े पहनती है ये, मेरी बीवी से कितनी सुंदर लगती है। चलो कुछ नहीं तो एक किस तो कर ही सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, अभी रुक जाता हूँ। अगर ये गलती से भी जाग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके जागने की वेट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। अरे यार, मन तो बहुत कुछ था कि यार बहुत कुछ करूं, मगर वो सो रही थी। और दूसरी बात, सबसे बड़ा डर कि वो अपनी बहन को कुछ ना बता दे। इतने बढ़िया कपड़े पहनती है, सब करती है, मगर एक मेरी बीवी है, उसको पता ही नहीं कि उसके पति की पसंद क्या है। कभी साड़ी पहन लेगी, पल्लू ओढ़ के रखेगी, कभी सूट पहन लेगी। और ये इतनी सी उम्र में वेस्टर्न कपड़े अच्छे से। मेरा तो सोच सोच के मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि एक बार बस ये मान जाए। मगर ये मानेगी कैसे? साली होती तो आधी घरवाली है, मगर अपने जीजा की बात माननी पड़ेगी इसे। अभी ये बाहर आएगी तब इससे बात करता हूँ। ओह शिट, 5 बज गए। जीजू आ गए होंगे और मैं सो कैसे गई? आँख लग गई मेरी। एक काम करती हूँ, जी से पूछ के आती हूँ कि उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया। बताया भी नहीं उन्होंने मुझे। सोने के चक्कर में भूल ही गई। अरे जीजू, आप कब आए? और आपने खाना वाना खा लिया कि नहीं? बताओ मुझे क्या खाना है, मैं फटाफट बना के लेकर आती हूँ। मैं तो बस अभी आया थोड़ी देर पहले, मगर तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ जीजू बोलो ना, क्या बात करनी है? जो मुझे चाहिए वो तुम शायद नहीं दे पाओगी। ऐसा क्या चाहिए जीजू आपको जो मैं नहीं दे पाऊंगी? और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं। आप बोल के तो देखो मुझे। सोच लो। जीजू क्या बातें घुमा फिरा के कर रहे हो कि सोच लो देख लो? आपको जो चाहिए मेरे से मांग के तो देखो, मैं दे दूंगी। पक्का? हाँ जीजू बोलो तो सही। चलो अब फिर तुमसे करते हैं काम की बात। ओके करो। देखो, तुम्हारी बहन अभी अपने मायके, और मेरे को यहाँ पर बहुत महीने हो गए अकेले रहते हुए। ओके। और साली आधी घरवाली होती है, तो मैं कुछ सोच रहा था कि हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या सोच रहे थे आप? बोलो। जैसे तुम इस घर के सारे काम करती हो, हाँ। सारा किचन का काम मेरा अच्छे से ध्यान रखती हो। अब तुम्हारी जो बहन है वो मायके बैठी है, तो क्यों ना तुम मेरा दूसरे तरीके से भी ध्यान रख लो। जीजू आप कहना क्या चाहते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ऐसे ध्यान रखती हो, फिर ऐसे भी ध्यान रख लो। जो बोलना डायरेक्ट बोलो ना, ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हो? तो डायरेक्ट बात ये है कि मेरा तुम पर दिल आ गया। अरे जीजू कैसी बात कर रहे हो आप? आपका तो दिल ही आया, लोगों की तो हत्या हो जाती है मेरे को देखने के बाद। और वैसे भी मुझे पता है आप मेरे जीजू हो ना, तो आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो कि दिल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं ना सब जानती हूँ अच्छी तरीके से, मुझे पता है कि क्या कहना चाह रहे हो और क्या नहीं। मैं छेड़ने की नहीं, मैं तो शरारत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सच बात बताऊं, तुम्हारी बहन जब से मायके गई है, तुम यहाँ पर रह रही हो। वो कहते हैं ना कि साली को जीजे का ख्याल रखना चाहिए, तो बस थोड़ा ख्याल रख लो। अगर जीजू
मैं आपका ख्याल ही तो रखती हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो। और वैसे भी अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखती तो मैं कब की यहाँ से चली नहीं जाती, फिर मेरे पास और कोई काम क्या रहता। और वैसे भी मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो। आप यही कहना चाहते हो ना कि साली आधी घर वाली होती है, और मुझे पता है आप इसीलिए मुझे छेड़ रहे हो, है ना। अरे मैं तुम्हें छेड़ थोड़ी रहा हूँ, तुम्हें अगर सच बात बताऊँ ना, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरा दिल आ गया तुम्हारे ऊपर, असल में मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स तक दे सकता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे जीजू, मजाक कर रहे हो ना आप, सच बोलो, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। नहीं, सच बोल रहा हूँ। अपनी बहन को देखो, कैसे से कपड़े पहनती है वो, कभी पल्लू ओढ़ लेगी, कभी सूट पहन लेगी, और एक तुम हो, इतनी हॉट, इतनी ब्यूटी है तुम्हारे अंदर। अपने जीजा का ध्यान रखो। तुम्हारी बहन का क्या है, उसको तो डिवोर्स दे देंगे। जीजू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है। मेरी दीदी आपसे कितना प्यार करती है, आपके लिए कितनी लॉयल है, और आप उनको डिवोर्स देने की बात कर रहे हो, और वो भी इस समय पे जब वो प्रेग्नेंट है, और आपको इस घर का वारिस देना चाहती है। अरे जीजू, आपका दिमाग कहाँ चले गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे जीजू, उनके सर के ऊपर इस घर की जिम्मेदारियां है। अरे मगर वगर क्या जीजू, आप तो इतने बड़े हो, आपको मेरे को ज्ञान देना चाहिए, बल्कि मैं इतनी छोटी होकर इतनी समझदारी वाली बातें कर रही हूँ। जीजू देखो, है तो वो मेरी बहन ही, और हम दोनों का एक ही खून है। और आपने क्या सोच लिया कि आप सब कुछ मेरे साथ ऐसे करोगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं जीजू, आप ना गलत हो और गलत सोच रहे हो। अभी के अभी ना मैं कॉल करके ये सारी बातें ना दीदी को बता देती हूँ, तब आपको मजा आएगा। रुको। अरे सुनो सुनो सुनो, किसी को फोन मत करो। असल में मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, मेरी बात को समझो। मेरे से बस एक गलती हुई है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, वरना तो मैं उसको कब का छोड़ देता। जीजू, आपको ना शर्म आनी चाहिए। अभी तो मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि बाद में अगर आपने मेरे से ऐसे दोबारा बात करी ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और अभी के अभी ना दीदी को फोन करके सारी बातें बता दूंगी। अगर अपनी भलाई चाहते हो ना, और अपने घर की भलाई चाहते हो, तो प्लीज मेरे से तमीज से बात करना, और मेरी तरफ ना नजर उठा के देखोगे तो बहन की नजरों से, समझ गए? मैं जा रही हूँ ऐसे। और खाना पीना ना खुद बना के खाना, और होटल से लाके खाना। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं जो खिलाऊंगी। अरे बात तो सुनो। यार, अब इसको कैसे मनाऊं? ऐसे तो ये मानेगी नहीं। मैं करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ, तब शायद मान जाए। अरे जीजू को हो क्या गया है, दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने तो मेरा, कि दीदी नहीं है तो मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। अरे मैं इनकी छोटी बहन की तरह हूँ। पहले तो कहते थे कि तू भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, तेरे को जो चाहिए ना मैं अपनी बहन के लिए भी लेकर आऊंगा और तेरे लिए भी लेकर आऊंगा। वो तो कहते हैं जीजू कि साली आधी घरवाली होती है। अरे मुझे पता है, लेकिन घरवाली आधी होती है, पूरी समझने की क्या जरूरत है। एक काम करती हूँ, ये सारी बातें ना दीदी को फोन करके बता देती हूँ। अगर मैंने दीदी को फ़ोन करके बता दिया तो दीदी क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो जीजू के लिए लॉयल है और जीजू पे बहुत भरोसा भी करती है, मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। लेकिन मैं बोलूँ भी तो बोलूँ कैसे? अगर ये सारी मैंने बात बता भी दी तो दीदी के बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ, बताती ही नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैंने जीजू से बाहर धमका के उनको बात करी है ना, उसी तरीके से ऊंची आवाज़ में बात करूंगी। अगर मैं इसी तरीके से डरूंगी ना तो वो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब मैं ना उनसे गुस्से में बात करूंगी ताकि ना उनको ये ना लगे कि मैं उनसे डर गई हूँ और सहम के अंदर बैठ गई हूँ। एक काम करती हूँ, फटाफट ना चद्दर वद्दर ठीक करती हूँ। अपने काम में माइंड लगा रहेगा ना तो घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। और मैं ये सब सोच क्यों रही हूँ, माइंड से सब कुछ बाहर निकालती हूँ और काम करती हूँ। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत करी तो मैं पक्का पक्का दीदी को बता दूंगी। हे भगवान, बस मुझे बचा लेना आज। ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपको पहले भी समझाया था ना कि मुझसे दूर रहना, लेकिन शायद ना आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती है। देखो, मेरे को ना बार बार छूने की कोशिश मत करा करो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मेरे जीजू हो, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही थी, वरना मुझे 1 मिनट भी लगेगा भूलने में और मैं आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। अभी पुलिस को कॉल करके ना सारी बातें बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए बोल रही हूँ आपको कि लिमिट में रहो। अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा तुम गिरने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा था।
जीजू कुछ भी मत बोलो कि गिरने वाली थी कि नहीं, मेरे को सब पता है कि आपके माइंड में ना क्या चल रहा है। और ना एक काम करती हूँ, अभी ना पुलिस को फोन करती हूँ और साथ में दीदी को भी बताती हूँ। अरे देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम अपनी दीदी को कुछ मत बताना। अरे यार उसके पेट में बच्चा है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर और उस बच्चे के ऊपर। अरे क्या करूंगा मैं। ओ अब दीदी की बात आई तो अपने बच्चे पे असर पड़ेगा और घर परिवार तुम्हें समझ में आ रहा है ना। और जब मेरे को छेड़ रहे थे, जब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया था, तब नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं भी किसी की फैमिली हूँ, मैं भी किसी का बच्चा हूँ। देखो कुछ मत करना, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। बस इस सब में किसी को इन्वॉल्व मत करो, मैं आज के बाद तुम्हारे को कभी तंग नहीं करूंगा। ठीक है जीजू, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन हाँ आज अभी इसी वक्त मैं अपने घर पे जाऊंगी, मुझे ना यहाँ नहीं रहना और। ठीक है, आप समझ गए। और ये बात अगर आप चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो आपको ना वो करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी सब कुछ। ये सारी बातें या तो खुद अपने मुंह से दीदी को बताओगे कि यहाँ पे आपने सब कुछ क्या क्या किया है, वरना मैं बता दूंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी प्लीज किसी को मत बताना। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जीजू मैं देखो आपको माफी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ बस इतना कहूंगी कि कल को आपकी कोई मेरी जैसी बेटी ना हो जाए, क्योंकि आज ना जो आपने मेरे साथ किया है ना, कल को वो उसके साथ भी हो सकता है। तो बस इस बात का ना ध्यान रखना। देखो तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस किसी को कुछ बताना मत। जाइए आप यहाँ से, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, मगर जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती इतना बड़ा आदमी होके एक 24 साल की लड़की के ऊपर ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। भगवान जी थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरी सारी बातें सुन ली और मुझे बचा लिया, वरना ना जाने मेरी बहन का तो घर खराब होता होता साथ में मेरी जिंदगी भी खराब हो जाती। थैंक यू सो मच भगवान, मैंने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे जो आपने आज मेरा साथ दिया है।